कभी कभी एक सवाल मन में उठता है कि क्या ईश्वरीय करुणा की भी कोई सीमा होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस सवाल पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालती है। ये कहानी है पैगंबर मूसा की, जो हमें रहमत के एक ऐसे पहलू से मिलवाती है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, कोई है जो लगातार आपकी नाफरमानी कर रहा है, आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो क्या उस पर फिर भी रहमत बरसाई जाएगी? बस यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल दिल में है, और इसका जवाब हमारी सोच को, हमारे अंदाजों को यकीनन चुनौती देगा। कहानी शुरू होती है पैगंबर मूसा के एक आम से सफ़र से। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनके ईमान की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बनने वाला है। एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें खुदा की रहमत का एक बिल्कुल नया मतलब सिखाने वाली थी। तो हजरत मूसा अपने रास्ते पर थे कि अचानक आसमान बिल्कुल स्याही की तरह काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट ने जैसे जमीन को हिला दिया और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। अब इस भयानक तूफान से बचने के लिए उन्होंने पास में ही एक पेड़ के नीचे पनाह ली। और उस तूफान के बीचों बीच, जहां कोई भी इंसान अपनी सलामती की दुआ करेगा, अल्लाह की आवाज आई। मगर जो हुक्म मिला वो अपनी हिफाजत का नहीं था, हुक्म था किसी और के लिए। एक ऐसा हुक्म जिसका उस वक्त कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। जब हजरत मूसा उस हुक्म को मानने के लिए झोपड़ी के पास पहुंचे, तो अंदर का मंजर देखकर उनकी हैरानी और बढ़ गई। अंदर कोई इबादत में नहीं झुका था, बल्कि एक शख्स दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। बिना एक पल सोचे, बिना कोई सवाल किए, मूसा ने वही किया जो उनसे कहा गया था। ये उनके अटूट ईमान का सबूत था। उन्होंने बिल्कुल खामोशी से दरवाज़ा बंद किया ताकि उस सोए हुए शख्स की नींद में कोई खलल न पड़े, और चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गए। हुक्म तो मान लिया, लेकिन मूसा के दिल में एक सवाल घर कर गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ अल्लाह ही दे सकते थे। ये पूरी बात, ये अजीब हुक्म, आखिर इसके पीछे का राज क्या था? उन्होंने सीधे अपने रब से पूछा, ए मेरे मालिक, क्या इस सोए हुए इंसान में कोई ऐसी खासियत है जो मुझ में नहीं? क्या ये मुझसे भी ज्यादा नेक है कि उसकी हिफाजत के लिए तूने मुझे चुना? जाहिर है, कोई भी पैगंबर ये जानना चाहेगा कि एक आम से दिखने वाले शख्स के लिए इतना खास हुक्म क्यों दिया गया। अब मूसा की सवाल का जो जवाब मिला ना, वो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। और यही जवाब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। रहमत का वो समंदर जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, नहीं मूसा, ये परहेजगार नहीं, ये तो मेरा वो नाफरमान बंदा है जिससे मैं सख्त नाराज हूं। अब ये जवाब एक पहेली जैसा था। अगर अल्लाह उस शख्स से इतने नाराज थे तो फिर उसकी हिफाजत क्यों करवा रहे थे? मूसा की हैरत और बढ़ गई। उन्होंने फौरन पूछा, तो फिर तूने मुझे उसकी हिफाजत के लिए क्यों भेजा? ये सवाल सिर्फ मूसा का नहीं, हम सबका है जो इस कहानी को सुन रहे हैं। इस बात के पीछे की वजह क्या थी? और तब उस राज से पर्दा उठा। अल्लाह ने फरमाया, अगर बारिश की एक बूंद भी उसे छू जाती तो वो तकलीफ में मेरा नाम लेता, और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए उसे माफ कर देता। मैं उससे इतना नाराज हूं कि मैं उसे माफी मांगने का मौका भी नहीं देना चाहता। ये रहमत का एक ऐसा रूप था जो सजा से नहीं, बल्कि माफी मांगने की जरूरत से ही बचाने के लिए था। ये जवाब सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसने पैगंबर मूसा की सोच और समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने रहमत को एक ऐसे पैमाने पर देखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सच्चाई जानने पर हजरत मूसा की आंखें छलक पड़ीं। ये आंसू दुख की नहीं थे, बल्कि उस असीम करुणा को, उस रहमत को महसूस करने के थे जिसका उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था। एक नाफरमान के लिए ऐसी रहमत। उनकी जुबान से बस यही निकला, ए अल्लाह, बेशक तू ही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक नाफरमान बंदे के लिए, जिससे वो नाराज है, उसकी रहमत का ये आलम है, तो जरा सोचिए, जो उससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए उसकी रहमत कितनी वसी होगी।